आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ ऐसे दोस्तों के बारे में, ऐसे भाइयों के बारे में जो मेडिकल स्टोर किसी सरकारी अस्पताल के आसपास खोलने वाले हैं। सरकारी अस्पताल के आसपास मेडिकल स्टोर खोलने के क्या क्या चैलेंजेस होते हैं और क्या क्या फ़ायदे होते हैं, वो सारी चीज़ें आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। क्योंकि मेरा जो खुद का मेडिकल स्टोर है वो भी सरकारी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज के ही आसपास है। तो यहाँ के क्या क्या तौर तरीके होते हैं, क्या कठिनाइयाँ होती हैं, क्या अच्छाइयाँ होती हैं, सारी बातें मैं आपसे करने वाला हूँ। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। मुझे कुछ समय दीजिए, मैं आपके लिए बहुत वैल्यूबल चीज़ लेकर के आया हूँ। देखिए, मेडिकल कॉलेज या फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के आसपास अगर आप दुकान खोल रहे हैं तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि यहाँ पर बंच ऑफ डॉक्टर्स होते हैं। यहाँ पर बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं और बहुत सारे डॉक्टर होने का फ़ायदा ये होता है कि आपको प्रिस्क्रिप्शन मिलने के चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ज़्यादा डॉक्टर्स मतलब ज़्यादा पेशेंट, ज़्यादा पेशेंट मतलब ज़्यादा प्रिस्क्रिप्शन, तो प्रिस्क्रिप्शन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप कहीं अलग से मेडिकल स्टोर खोल रहे थे तो आपको डॉक्टर को बैठाना पड़ता, एक डॉक्टर बैठाते आप, दो डॉक्टर बैठाते आप। लेकिन यहाँ पर अगर आप सरकारी अस्पताल के आसपास हैं तो वहाँ पर नंबर ऑफ डॉक्टर्स काफ़ी ज़्यादा हैं, बंचेस में है। तो उससे क्या होती है कि ज़्यादा डॉक्टर्स है, प्रिस्क्रिप्शन ज़्यादा होंगे, उसके हिसाब से आपके सेल की भी प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा बढ़ जाती है। तो पहला फ़ायदा तो ये होता है कि यहाँ पर डॉक्टर ज़्यादा होते हैं। उससे क्या होता है कि आपकी जो सेल होती है वो पर्चे की सेल होती है। पर्चे की सेल का मतलब ये होता है कि अगर कोई प्रिस्क्रिप्शन आपके पास आया तो आप उस एक पर्चे पर 2000, 3000, 4000 की दवा आप भेज सकते हो। क्योंकि जितना भी दवा अमाउंट लिखा है पर्चे पर आप उसको देंगे, वो डॉक्टर साहब की हेडेक है कि क्या दवा महंगी सस्ती है, ज़्यादा है कम है, वो डॉक्टर की हेडेक है। जो डॉक्टर साहब लिख के देंगे वो आप दे देंगे। और पर्चे की दवा पर आपको पता है कि कम से कम 1000 रुपये, 500 रुपये से दवा शुरुआत होती है। तो पर्चे अगर मान लीजिए आपके पास दिन भर में 10 पर्चे भी आ जाते हैं तो आपका तो काम हो जाएगा। तो यहाँ पर पर्चे का आपको फ़ायदा मिल सकता है। इसके अलावा आपका जो दवा आप कम भी रखेंगे, मतलब जितने डॉक्टर वहाँ बैठते हैं, मान लीजिए वहाँ पर हड्डी के डॉक्टर बैठते हैं, वहाँ बच्चों के डॉक्टर बैठते हैं, वहाँ महिलाओं के डॉक्टर बैठती हैं, और जो भी डॉक्टर वहाँ बैठते हैं, अगर आप उनकी दवा रख ली है तो आप लिमिटेड स्टॉक में भी आप अच्छी सेल कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि आपकी जो ऑडियंस होगी वो किस टाइप की होगी, आपके जो पेशेंट होंगे वो किस प्रकार के होंगे। मतलब वो हड्डी वाले पेशेंट आपके पास ज़्यादा आएंगे, बच्चों वाले ज़्यादा आएंगे, तो आप वो दवा रखेंगे तो आपका एकदम क्लियर रहेगा कि ये दवा मैं रखूँगा तो मेरा मेडिकल स्टोर चलना शुरू हो जाएगा। तो उससे क्या होगा कि आपकी पूंजी भी कम लगती है। तो ये कुछ फ़ायदे होते हैं आपके, अगर आपका सरकारी अस्पताल के आसपास है तो। लेकिन अब थोड़ा नुकसान भी होता है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, क्या होता है कि जो सरकारी अस्पताल में जो डॉक्टर्स होते हैं उनका जो है नेचर दो प्रकार का होता है। एक होते हैं बहुत ईमानदार डॉक्टर जो सिर्फ अच्छी दवाइयाँ लिखने से मतलब होता है, उनको किसी भी मेडिकल स्टोर से, किसी भी चीज़ से कोई मतलब नहीं होता है, वो सिर्फ अच्छी दवाइयाँ लिखते हैं, ब्रांडेड दवाइयाँ लिखते हैं। और एक होते हैं थोड़ा सा सेटिंग वाले डॉक्टर साहब जो हर दवा पर थोड़ा कमीशन चाहते हैं, जो थोड़ा मनी माइंडेड होते हैं। मनी माइंडेड होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन डॉक्टर की मैं कैटेगरी बता रहा हूँ। एक होते हैं जो सिर्फ पेटेंट दवाइयाँ लिखते हैं और एक होते हैं जो चाहते हैं कि मैं दवाओं में भी मेरी थोड़ी अर्निंग हो। तो अगर पेटेंट डॉक्टर साहब हैं तो उनसे तो कोई बात ही नहीं, वो तो उनका पर्चा बाहर अपने आप ही आएगा। लेकिन जो डॉक्टर सेटिंग वाले होते हैं आपको उनसे मिलना होता है। और बहुत बार ऐसा होता है कि आपका एक रिप्रेजेंटेटिव, आपका एक लड़का डॉक्टर साहब के चैम्बर में रहना चाहिए। डॉक्टर साहब इशारा करें कि भाई जाओ उनको दवा दिला दो, वो लड़का पेशेंट को लेकर के आपके दुकान पर आ जाए। अगर आपकी इतनी सेटिंग नहीं है तो आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। क्योंकि अगर डॉक्टर साहब ने बोल दिया है कि रवि मेडिकल स्टोर से दवा लानी है तो चाहे 20 मेडिकल स्टोर खुला हो, पेशेंट रवि मेडिकल स्टोर रखते हुए जाएगा और सिर्फ रवि के यहाँ ही लेगा। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपकी शॉप कितनी सुंदर है, आप कितने अच्छे हैं, आपके पास कितना। जब वो डॉक्टर साहब ने अगर रवि बोल दिया है तो वो रवि पर ही जाएंगे। तो यहाँ पर सेटिंग का खेल है। तो सेटिंग के खेल में ये समस्याएं होती हैं। कई बार होता है कि आपके मेडिकल स्टोर पर कस्टमर आएगा और पूछेगा भाई यार रवि मेडिकल स्टोर कहाँ पर है, आपने यहाँ दवा चाहिए, यहाँ दवा चाहिए लेकिन रवि मेडिकल स्टोर चाहिए, डॉक्टर साहब ने कहा है। तो आपको वहाँ पर सेटिंग करनी पड़ेगी। अगर आपकी सेटिंग तगड़ी है तो आप अच्छा खासा पैसा कमाएंगे, लेकिन अगर आपकी सेटिंग में डिस्टर्बेंस है तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो ये इसके डिसएडवांटेज हैं। तो अगर आप किसी अस्पताल के आसपास दवा की दुकान खोलने वाले हैं तो सबसे पहला काम आप कीजिए, उस अस्पताल का एक बार सर्वे कर लीजिए, देख लीजिए कि वहाँ पे कितने डॉक्टर हैं और कितने डॉक्टर ब्रांडेड वाले हैं
और कितने डॉक्टर सेटिंग वाले हैं। जो सेटिंग वाले डॉक्टर साहब हों, आप उनसे मिलिए और कोशिश कीजिए कि उनको कन्विंस करिए कि डॉक्टर साहब आप दिन भर में सिर्फ 2 पर्चा आप हमें दे दीजिए, मैं आपसे ज़्यादा नहीं मांगता। 1 पर्चा सुबह और 1 पर्चा शाम को। मान लीजिए वहाँ पर 10 डॉक्टर हैं, 10 डॉक्टर ने अगर आपको 2-2 पर्चा देना शुरू कर दिया तो 20 पर्चा हो गया। और एक ऑन एवरेज अगर एक पर्चे का वैल्यू 1000 रुपये भी हुआ ना भाई, तो 20,000 रुपये की आपकी सेल हो जाएगी। ये काफ़ी अच्छा अमाउंट है। 20,000 रुपये से अगर आप कर रहे हैं स्टार्टिंग में, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे जैसे समय बिताएंगे आप, वैसे जैसे आपकी सेल बढ़ेगी। तो इस वीडियो में मैंने आपको किसी सरकारी अस्पताल के पास मेडिकल स्टोर खोलने के फ़ायदे भी बता दिए, नुकसान भी बता दिए। फिर से हल्का फुल्का ओवरव्यू दे दूँ। फ़ायदा मैंने आपको बता दिया, नुकसान यही है कि आपको यहाँ पर सेटिंग करनी पड़ेगी, आपको हमेशा एक्टिव रहना पड़ेगा, डॉक्टर से रोज़ मिलना रहेगा, उनको रोज़ ओवराइज करते रहना पड़ेगा, डॉक्टर का ख्याल रखना पड़ेगा, ठंडा कोल्ड ड्रिंक, पानी, सिगरेट की व्यवस्था करते रहनी पड़ेगी, सेटिंग को बढ़िया बनाए रखना पड़ेगा। अगर आप ये करने में सक्षम हैं तो आप वहाँ पर दुकान खोलें, आपका अच्छा रहेगा। सेटिंग डिस्टर्ब है अगर आपकी, आप बहुत ज़्यादा किसी से मिलना पसंद नहीं करते हैं, किसी को तेल लगाना पसंद नहीं करते हैं, तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। तो ये मैंने आपको पूरा चिट्ठा आपके सामने खोल करके क्लियरली रख दिया है। एकदम ऐसी ही चीज़ें होती हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में तो बस इतना ही। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो भाई इसको लाइक कर दीजिएगा। मिलता हूँ किसी और वीडियो में। और फिलहाल अभी तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी वीडियो और चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा भाई।